6.1 में तीसरा नंबर, समरूप होने के लिए कोण समान और भुजा समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। जिसमें भुजा समानुपाती है परंतु कोण समान नहीं है। क्योंकि पहला आकृति क्या था उसमें? समचतुर्भुज। पहला आकृति समचतुर्भुज है एवं दूसरा आकृति आयत है, वर्ग है। दूसरा आकृति वर्ग है। यही इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? नहीं। यही स्टेटमेंट इसका होगा। अब हम लोग जानेंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद करने के लिए प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए।
एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये हो गया थ्योरम। इसको हम लोग कहते हैं विशेष प्रतिज्ञा, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। प्रश्न में इतना ही दिया रहेगा। 9th में आप लोग पढ़े हुए थे विशेष प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा, परमान मतलब परमेय के 4 भाग होता है। साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, प्रूफ और उसके बाद साबित हुआ। समझ गए? सिद्ध हुआ, यही पढ़े हुए थे। यहाँ पर क्या है? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। नाम से स्पष्ट है जो अनुपात इसका समान होगा। ठीक है, या इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रमेय के बारे में थेल्स साहब ने कोई रेखा मतलब कि त्रिभुज में किसी एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींचा, जो अन्य दो भुजा जो बच रहा है, त्रिभुज भुजा होता है ना जी, तो अन्य दो भुजाओं के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो वे भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होता है। ये थेल्स साहब कहे हुए थे। यही आपका थ्योरम है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब जिस दो भुजा को प्रतिच्छेद करेगी वो तीसरी एक भुजा जो समांतर होगा, वह भुजा जो दो बचेगा वह समान अनुपात में विभाजित होगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसका प्रमाण। प्रमाण प्रूफ विशेष प्रतिज्ञा पढ़ लीजिए। विशेष प्रतिज्ञा क्वेश्चन था, उसको क्या कहता है? क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? साधारण प्रतिज्ञा। ए बी सी कोई दो त्रिभुज है, इसमें एक रेखा खींचे डी, जो डी किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। तो अन्य दो भुजा क्या सब बचा? ए बी और ए सी। अब ये सिद्ध करके दिखलाना है जो ये रेखा जो है डी, ए बी और ए सी को ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी के अनुपात में विभाजित करता है। यही हम लोग सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर सीधा हम लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा डी खींचा गया है, जो किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। बीसी के समांतर है। हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना? बोलिए। ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा
ईसी। ये हम लोग सिद्ध करना है। अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है या समान अनुपात में बट जाता है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। डी से बीएम लंब डाले हैं एसी पर, उसके बाद ई से ईएन लंब डाले किस पर, ए बी पर, उसके बाद बी को मिला दिए, फिर सी को डी से मिला दिए। तो रचना में क्या होगा, डी से डीएम तथा ई से ईएन क्रमशः एसी तथा ए बी पर क्या किए बोलिए, लंब डाला। उसके बाद क्या किए हैं, बीई और सीडी को मिला दिए, बीई तथा सीडी को मिलाया, मिला दिए। अब देखिए परमाणु, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 गुना, देखिए आधार क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या है, एडीई, एडीई तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा एई, ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, क्या है लंब इस पर, डीएम। फिर दूसरा है त्रिभुज डीपीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई है, एडीई आधार हो जाएगा एडी, एडी हो जाएगा एडी, इसका भी हो जाएगा आधार, हाफ गुना आधार क्या होगा, डीबी, ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार आधार एडी, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एम। लंब डाला गया है,
फिर डीबी, और डीबी के बढ़े हुए भाग पर लंब क्या है? EN। आप तुरंत समझ जाएगा ना। अब त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज है, DB, अब त्रिभुज DB का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसके बढ़े हुए भाग पर यह लंब है ना, तो आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार गुना ऊंचाई, तो आधार क्या हो जाएगा? BD, और ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN। ये होगा उसका ऊंचाई। उसे बढ़े हुए कोई भी भुजा है, उसके बढ़े हुए भाग पर जो लंब डला है, लंब यहाँ पर क्या है? EN हम लोग लंब डाले हुए है ना, ये तो लंब है नहीं, ये तो पैरेलल है इसके, तो लंब क्या होगा? EN। त्रिभुज BDE के लिए लंब क्या होगा आपका? EN। फिर त्रिभुज AD में लंब DM भी होगा, EN भी होगा, लेकिन क्या है, हम लोगों को AD और DB का अनुपात पहले निकालना है, यहाँ सिद्ध करना है, AD और DB निकालना है, उसी हिसाब से आधार और लंब हम लोग सेट करेंगे। यहाँ हाफ और हाफ क्या होगा? साफ होगा, EN भी कैंसिल। दिस इंप्लाइड त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा कितना होगा? त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? AD बट्टा D। समीकरण कितना हो गया? A। अपने क्या जरूरत है? पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा क्या होगा? त्रिभुज BC का क्षेत्रफल बराबर हाफ, आधार क्या होगा इसका? AE, इस पर लंब है DM, आधार होगा AE, और लंब क्या होगा? DM। फिर इसमें क्या होगा? हाफ, इसका आधार क्या होगा? EC, और इसके बढ़े हुए भाग पर लंब है क्या? DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल। दिस इंप्लाइज त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BC का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? AE बट्टा EC। समीकरण कितना हो गया? 2। अब हम लोग क्या लिखे थे? BDE लिखे हैं, BEC होगा, BEC। त्रिभुज DEC का क्षेत्र, त्रिभुज DEC का क्षेत्र, DEC का क्षेत्र। ये तो समीकरण 1 लाइएगा ना, ये तो यही देखना होगा समीकरण 1। तो समीकरण 1 था यार, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BEC का, त्रिभुज BDE, दूसरा है DEC, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज।
यहाँ पर लिखना है चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना। देख लीजिए, ये त्रिभुज जो है BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार, दोनों का आधार देख लीजिए एक ही है और दो समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है। तो जब भी कोई भी दो त्रिभुज एक ही, ये थ्योरम पढ़े थे 9th क्लास में, ऊपर में पढ़ाए थे, जब एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बनता है जिसका आधार एक ही हो तो वो दोनों क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज पहले BDE था ना, BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज DEC का क्षेत्र हो जाएगा इतना। इसीलिए ध्यान दीजिए, यहाँ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा, अब त्रिभुज DEC के जगह हम लोग क्या दे सकते हैं, BDE दे सकते हैं। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 100 बोलिए, AE बट्टा EC। अब देखिए आप लोग, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल कितना के बराबर है, दिख रहा है। तो ADE का क्षेत्रफल कितना, AD बट्टा DB बराबर कितना होगा, AE बट्टा EC। कहां से, समीकरण ये ना हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। अतः AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा हाँ समीकरण 1 में देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल AD बट्टा DB है ना, उसी का क्षेत्रफल यहाँ डाल दिए हैं। सब में लिखा है ये, सब अपने को जो लिखा हुआ है देख लो। गलती लिख दिया है, हाँ याद है दो। ये प्रूफ हो गया है, इसको अधिक नहीं 2 बार घर पर लिख लीजिएगा, आप लोग कॉपी पर देख कर 2 बार लिख लीजिएगा, तीसरा बार अपने ये प्रूफ हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट थ्योरम रहता है ये सब, 11 को थ्योरम में पढ़ना है आपको। नोट देखिए आओ, नोट में क्या होगा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। दिस इंप्लाइज AD बट्टा DB प्लस 1 बराबर AE बट्टा EC।
क्या किए बोलिए? दोनों ओर एक जोड़ने पर क्या होगा इसका एलसीएम बोलिए? डीबी एडी प्लस डीबी बराबर ईसी होगा एलसीएम एई प्लस कितना? बी सिंपल एडी बटा डीबी कितना होगा? एडी प्लस डीबी बराबर कितना? एडी प्लस डीबी कितना? एबी बटा डीबी एई प्लस ईसी कितना? एसी बटा ईसी यही होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ए बी बटा ए डी भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है जो ए डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ई सी क्या लिख सकते हैं? ए, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। इस टाइप का सवाल सब भी आएगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है ए डी बटा डी बी ए एम बटा सॉरी ए ई बटा ई सी, ये होगा तो क्या होगा? डी पैरेलल टू किसके? बीसी के। यही होगा, यही ना भी पढ़े हैं। यदि क्या तो जो किसी त्रिभुज में एक रेखा खींची जाए, एक रेखा तीसरी भुजा समांतर खींची जाए तो वे जिन दो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुए समान अनुपात में होता है। यदि ये भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा तो ये डी पैरेलल टू किसके हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। तो कल इसका उल्टा हम लोग प्रूव करेंगे। और सर एक रुकने वाला समय मत रखा करो, एको भी न बंद को वीडियो कल से पैसा वीडियो